साथ में ये भी कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिक नॉलेज है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और अभी हम लोग कुछ एंगल रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ पार्टिकुलर एंगल तो बनाएंगे। ठीक है, वीडियो में रहिए, आप देखिए बनाते कैसे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारे पास है इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C देन cos A plus B इक्वल टू व्हाट। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास if triangle ABC is right angle at C then A plus B equals to what, ये निकालना है। ये हमारा MCQ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 0, सेकेंड में है 1/2 और C में है 1 और D में है √3/2। ये क्वेश्चन है, तो आप लोग को बताना है क्या आंसर होगा, आपको सॉल्व करना हो क्या होगा। आप छूट गया कुछ, देन cos। ठीक है, बताना है क्या इसका आंसर होगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ाई किया होगा, उससे पहले भी, कि हम लोग जानते क्या है कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, मान लीजिए इस तरह से, ये C है, ये A है, ये B है, ये 90 है। ठीक है ना, तो जानते क्या है कि ट्रायंगल का सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है ना। एंगल ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, तो ध्यान देना इसमें। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या हो गिवन क्या है इसमें, ट्रायंगल ABC with 90 डिग्री at C। यहाँ पर आप राइट एंगल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू होता है 180। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एंगल C कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। देखो भाई लोग, है ना, बहुत सारा नियम बनाने का मेथड है ये दोनों, तो ठीक है ना, बात करेंगे इसका। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 माइनस 90। ठीक है, ये हो गया। मैं भी आता हूँ ऊपर, तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 90 आ जाएगा, माइनस 90 आएगा। आगे आप क्वेश्चन में कहा था क्या कि cos का निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है, cos का। तो cos डालते हैं दोनों साइड। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B, यहाँ पे क्या होगा cos 90। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, किसी को पता है? cos 90 का वैल्यू होता है sin थीटा का ठीक उल्टा, 0। ठीक है, क्या होता है, 0। cos 90 कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब क्या होगा, cos A प्लस cos B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। समझ गए, तो आंसर क्या होगा, 0। ये मैथ को सॉल्व करने का तरीका और भी है, ऐसा नहीं कि बस एक ही तरीका है, लेकिन जैसा हमको आसान लगा मैं बता दिया। अगर आप कहेंगे कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसी क्वेश्चंस को एक और नियम से बता सकता हूँ जो इससे भी आसान हो सकता है, जो कि आप मेरे से पढ़ाई करते हैं। लेकिन मैं हर क्वेश्चंस को बहुत सिंपली बता देता हूँ जो आपको समझ में आए, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक के बारे में नहीं पता है, जो मेरा प्रीवियस वीडियो है उसको देखिए, मैं वहां पर डिस्क्राइब किया हूं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सही से। ठीक है, अभी तो मैं बता रहा हूँ कुछ सिंपल क्वेश्चंस, लेकिन जैसे कि एग्जाम सामने आएगा मैं पूरा वो क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
भी आई है जो एग्जाम में आने वाला है और मेरा बताया क्वेश्चन एग्जाम में मैच करता है। ठीक है, बस ध्यान से देखिए और वीडियो में बने रहिए। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन है sin स्क्वायर 30, क्या है sin स्क्वायर 30 प्लस 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 16। अब बताना इसका वैल्यू क्या होगा, सॉल्व करना है। तो आप लोग को मैं बताया था ट्रिक जिससे याद करते हैं एंगल का वैल्यू। sin 30 कितना होता है, देखिए sin 30 कितना होता है 0 30 1 2 4 4, इसमें जो है रूट 1/2 आएगा, कितना है ना, कितना आया 1/, ओ सॉरी एक मिस्टेक हो गया, देखो इसमें होता है 0 1, 1/, कितना होगा 4 आएगा 1/2 आएगा, कितना आएगा 1/2 का स्क्वायर हो गया प्लस cot 45। तो cot 45 का वैल्यू कितना होगा, किसी को मालूम है? तो cot का निकालना है वैल्यू, तो इसका ट्रिक बता देते हैं, सिंपल देखिए हम लोग याद नहीं करते, हम लोग ट्रिक से ही काम कर लेते हैं। ठीक है, cot जो होता है उसका फॉर्मूला होता है cos बाय sin। तो cos का निकालना पड़ेगा वैल्यू, sin निकालना होगा। तो cos 45 का वैल्यू होगा 0 30 45 0 1 2 4 4 4 1/2 आएगा, ये होगा 1/2 होगा इसका। तो 1/2 1/2 दोनों कटेगा तो आंसर आएगा 1। इसका कितना हो जाएगा 4 × 1 स्क्वायर m माइनस sec 60 का निकालना है। ठीक है, sec 60 का निकालना है। तो 45 वर्ग होता है 60 होता है 90, 1 2 है ना 1 2, हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, ट्रिक बना लेते हैं। इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा कितना आएगा 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 4 4। ये हम लोग का ट्रिक था, मैं बताया था ट्रिक। अगर किसी को याद नहीं रहता है तो ये हो जाएगा साइन का, निकालते हैं कॉस का। इसका आ जाएगा कितना, इसका आएगा 0, इसका आएगा 1/2 आ जाएगा, इसका आएगा 1/2 आ जाएगा, इसका आ जाएगा √3/2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1। उसी प्रकार से cos का निकालते हैं, sin जाता है तो cos लौटता है। ठीक है, cos लौटता है तो इसमें क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 और 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं 60 का। ठीक है ना, sec जो होता है cos का ठीक उल्टा होता है, इसीलिए हम लोग आते हैं यहाँ पर, है ना, इसका 1/2 है तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ गए, ये है हमारा ट्रिक, शिवम का ट्रिक ये है। मतलब कोई भी क्वेश्चन जो है ना, इस ट्रिक से हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं। और ये जो ट्रिक है मैं प्रीवियस फॉर्मूला वीडियो का ट्रिक में बताया हूँ, जो भी नहीं देखे होंगे जाके देखिए, आपको फॉर्मूला याद करने का टेंशन नहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल आराम से बना सकते हैं। मेरे पास तो बहुत सारे ट्रिक है फॉर्मूला याद करने का, एक तो ट्रिक नहीं बहुत ट्रिक है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, अगर ध्यान से देखते हैं ना तो मजा आ जाएगा। अगर मजा आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मजा आ गया तो हो गया। इसके बाद इसका 1/4 हो जाएगा, इसका 4 होगा, 4 होगा, आंसर 1/4 आएगा। ये दोनों कैंसिल, मैं देखता हूँ सही एकदम पैक है। ठीक है, ये